दर्द गम डर जो भी है तेरे अंदर है, तू अपने खुद से बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल मेरे दोस्त, तू भी एक सिकंदर है। नमस्कार, प्रणाम। मैं नीरज देवरिया फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने, और आज फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सी-टेट का जो है वह लेकर आपके बीच फिर से नए जोश के साथ नए ताज़ा-तरीन क्वेश्चनों को लेकर आपके बीच फिर से आ गया हूँ। चलिए, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। और एक नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोलता है, एक नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देख रहे होइएगा क्या बोल रहा है। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। ये थोड़ा सा पैडागोजिकल क्वेश्चन है, ऐसे तो पैडागोजिकल नहीं ही है, लेकिन पैडागोजिकल तरह से पूछा ही हुआ है। पैडागोजिकल जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ कुछ बनाना नहीं होता है, टिकना होता है। ये भी उसी तरह से बोल रहा है, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, यानी कोई भी 2 अंकों की संख्या है। पैडागोजिकल ही क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। अब 2 अंकों की संख्या जो बोल रहा है, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, कोई भी संख्या है 2 अंकों का, एक ई संख्या हो गया, एक ई संख्या हो गया। बोल रहा है कि दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। जहाँ तक कि अब हम ऑप्शन में देख रहे हैं तो अभी तक दोनों का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। दोनों जो संख्या है 3, 5 ये भी अभाज्य संख्या है, 1, 3 ये भी अभाज्य संख्या है। एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या 2 है, 3 है। जहाँ तक ई तो नहीं होगा, बी खत्म हो गया, उसके बाद सी आ गया। तो सी आ गया, इसमें है 5 और 7 ये भी अभाज्य संख्या है, 2 और 3 ये भी अभाज्य संख्या है। लास्ट में कह रहा है अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अंकों का जो योग जो है वह 3 और 4 का गुणज है। बी तो पहले ही छट गया, बच गया ए सी डी। अब जो 3 और 4 का गुणज, अंकों का योग जो है वह 3 और 4 के गुणज है। तो कौन सा संख्या है जो 3 से भी कट जाता होगा और 4 से भी कट जाता है? तो 12 है। 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12, 12 जो है। अब अंकों का योग देख लेंगे, ए में दिया हुआ है 5 और 3 8, तो यह न होगा। उसके बाद सी में है 7, 5, 12, बी तो पहले ही खत्म हो गया है। सी जो है उसमें दे रहा है 5 और 7, यानी 57 जो है, 57 यही जो है वह 7 और 5, इसका योग जो है वह 12 है, जो इस क्राइटेरिया के फुलफिल कर रहा है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करे या व्यवस्थित करे। आरोही क्रम में कहने का मतलब कि सबसे छोटका, उसके बाद तब ओकरा से बड़का, ओकरा से बड़का, ओकरा से बड़का, ओकरा से बड़का, ऐसे ही आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में बोलता तो घटते क्रम में से जाते, सबसे पहले बड़का, तब ओकरा बाद छोटका, तब फिर ओकरा से छोटका। अंक जो है वह दिया हुआ है, आप देख रहे होइएगा, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर पूछ रहा है कि तृतीय स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यानी 3 नंबर पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले छोटका अंक देखेंगे, तो सबसे पहले छोटका अंक जो है, छोटका अंक है 0.77। इसके बाद में होगा 7.07, उसके बाद में होगा 7.70, फिर आगे तक ले जाएगा। जो अंक जो दिए हुए आप भी देख रहे हैं, लेकिन पूछ रहा है कि तृतीय स्थान पर, तो तृतीय स्थान पर यही आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, हम ऑप्शन में देख रहे हैं सी नंबर होगा, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 7.70 आंसर। अगर पूछता कि चौथा नंबर पर कौन आएगा, 5वां नंबर पर कौन आएगा, तो और आगे तक ले बढ़ाते, लेकिन डायरेक्ट पूछा है कि तृतीय स्थान पर कौन आएगा, तो तृतीय स्थान पर 7.70 आएगा। चलिए, अब जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 इकाई के स्थान के अंक का दहाई के स्थान से अंक का 1/4, 1/4 हजार के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है। तो वह संख्या क्या है? तो संख्या कर रहा है 5 अंकों की संख्या है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 आपको समझाने के लिए 5 ठो संख्या के लिए दर्शा दिए, इस पर संख्या लिख देंगे। उसके बाद में बोल रहा है दहाई के स्थान का अंक 8,
दहाई के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यह 10,000 हो गया है। अब बोल रहा है इसको इकाई कहा जाता है, इसको दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आपको भी मालूम होगा, मुझे यह पूर्ण विश्वास है। उसके बाद में कह रहा है कि दहाई के स्थान का अंक 8, दहाई का जो अंक के जो स्थान है वह है 8 है। उसके बाद में कह रहा है इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, यानी इकाई का जो अंक है इसका 1/4 है, यानी 8 का 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि दहाई के स्थान के अंक 1/4, हजार के स्थान का अंक 0, यानी हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के अंक के 0, 100वें स्थान के अंक इकाई के स्थान का दुगुना, 100वें स्थान का जो अंक है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100वें स्थान का जो अंक जो है वह इकाई के अंक के स्थान से दुगुना है, यानी यह 2 है तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना और 10,000वें स्थान के अंक इकाई के स्थान का तिगुना है, तो संख्या क्या होगा, यानी इसका जो है यह तिगुना है, तो यह 2 है, इसका दुगुना था और इसका फिर यहाँ जो 10,000वें के स्थान पर तिगुना होगा इकाई के अंक, तो 2 तिहाई 6, यानी यहाँ हो जाएगा 6, यही हो जाएगा 60,482, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,482 होगा। और देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, तो हम जहाँ तक बी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं यही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वह बोल रहा है कि 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार पेन समान संख्या में खरीदना है तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या है, यानी अनुपात का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि 3 ठो संख्या, यानी है एक ठो है A, एक ठो है B, एक ठो है C, उसके बाद में 10, 12, 24, यानी 10, 12, 24, और पूछ रहा है इसका मिनिमम कितना वो खरीदने के उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या है, यानी कम से कम संख्या क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का LCM ले लेंगे। तीनों का LCM जब ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 25, 60, 10 छक 60, 12, 25, 60, 24, यानी 120 जहाँ तक होगा 120 हो जाएगा। 120 जब इसका LCM हो जाएगा तो यह 12, इसका एफिशिएंसी 12 हो जाएगा, 12 दही है 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 पचे 120, 5 हो जाएगा। बस पूछ रहा है कि न्यूनतम कितना कम से कम वह खरीद सकता है, तो यह जो 10 था वह 12 को पेन खरीद सकता है, यह जो 12 आदमी था वह 10 को खरीद सकता है, जो 24 था वह 5 को खरीद सकता है। बस देख लीजिए अब इसका न्यूनतम क्षमता कितना है, यह कितना कहाँ दिए हुए है। ए जो है वह 12 कॉलम खरीद सकता है, A, B, C। अब ए जो है वह 12 कॉलम खरीद सकता है, B जो है वह 10 कॉलम खरीद सकता है, C जो है वह 5 कॉलम खरीद सकता है। अब देख लीजिए कितना नंबर में दिए हुए, A 12, B 10, C 5, यानी B नंबर दिए हुए, यानी इसका आंसर हो जाएगा B। जो है यह 5 नंबर क्वेश्चन इजी है, कोई भाष नहीं है। बोल रहा है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, वर्ग है उसका भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 4 बराबर भाग में इसे काट दिया गया, एक वर्ग है, यह एक वर्ग हो गया, यह एक वर्ग है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, यह सभी बराबर होते हैं। बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर का एक भुजा जो है, यानी वर्ग के चारों भुजा तो बराबर होता है, 4 ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, अब इसे 4 बराबर भागों में काट दिया गया, यानी पहले 1 बराबर, उसके बाद 2 बराबर, तो 1, 2, 3, 4, तो पहले 4 था लेकिन अब 2 हो जाएगा,
अब इसका सब भुजा जो है वह 2 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, सब 2 हो जाएगा। वर्ग के भुजा जो 4 बराबर भागों में जो काट दिया गया अब 2 2 सेंटीमीटर का हो गया। तो बोल रहा है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये छोटका जो है इसका कितना हो जाएगा, फिर इसका कितना हो जाएगा, यानी प्रत्येक छोटे वर्ग का, यानी एक ही ठोके पूछ रहा है, प्रत्येक मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। अब ए की जगह 2 रख दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया, 2 दूना 4, यही इसका आंसर हो जाएगा जो सी नंबर में है, 4 सी नंबर आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ गया होगा। और 6 नंबर क्वेश्चन ये जोड़ घटाव गुना भाग है, आपको इसको बनाकर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यह क्वेश्चन जोड़ घटाव गुना भाग आपको क्या बताए, इसमें कुछ वैसा है ना कि हम बताएं, आप ही को बस गुना भाग करके और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर, हमें आंसर देखने के लिए। अभी 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन पेडागोजिकल क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, पेडागोजिकल क्वेश्चन है। ये में दे रहा है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। हाँ ये तो बात सही है, एक स्वयं से कटता है और एक से कटता है, 2 होता है, ये तो सही है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है। हाँ ये भी बात सही है, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, और उसके बाद 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। 10 तो 2 अंकीय संख्या हो गया, तो 4 ठो है, यानी बी भी सही है। सी में बोल रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। ऐसे तो देखा जाए तो एक ठो अक्षर जो है वही सम संख्या है, इसी चलते यही जो है गलत है। 2 जो है 2 वह सम संख्या है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। इसी के लिए इसका जो रियल जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, और सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, वह संख्या जो 1 से 10 तक यानी दोनों अंक सम्मिलित करके, यहाँ दिए हुए दोनों अंक सम्मिलित लेकर चलना है तब सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, निम्न में से कौन सी संख्या है। तो इसको कुछ नहीं करना है भाई, एलसीएम इसका ले लेना है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी का बस सिर्फ एलसीएम ले लेना है। और एलसीएम लेना है, पहले 2 से लगा देना है, तो 1, उसके बाद में 1 3 2, उसके बाद में आ जाएगा 5 3 7 4 9 5। ऐसे एलसीएम निकालने आता ही होगा लघुत्तम समापवर्तक, ये छोट छोट सीख लीजिएगा, न तो ये भी ना निकालने आए तो शायद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकता है। और फिर 2 से लगाएंगे तो 1 1 तो यहाँ ख़त्म ही है, 3 यहाँ उतर जाएगा, यहाँ फिर 1 हो जाएगा, और यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 5। फिर उसके बाद अब जहाँ तक देख पा रहे हैं कि अब 2 से नहीं लग रहा है, 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1 है, इसको छोड़ देंगे, फिर 5, ये भी छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा 7, ये 2 को यहाँ लिख लेंगे, 3 तिहाई 9, और यहाँ हो जाएगा 5। जहाँ तक देख पा रहे हैं कि एक बार 5 से लगने वाला है बस, तो फिर 5 से लगा देंगे, 5 से तो 1 को यहीं छोड़ देंगे, 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, और यह हो जाएगा 1। और बस सबको गुना कर देना है, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ से भी कर लेंगे, देखेंगे कि कैसे गुना एकदम शॉर्ट हो जाए, उसी के तरीके से गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 4 दूना 120, 120, 12 तिहाई 36, 360, 360 में 60 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 में 7 से गुना कर लेंगे, 0, 7 छक 42, 7 छक 42, 7 त्रिका
7 तिरका 21 और 4 25, यानी आ जाएगा कितना, हो जाएगा इसका 2520। यही इसका आंसर हो जाएगा जो बी नंबर में है, बी नंबर में आंसर। एक बाग के वृक्ष में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, यानी एक बगीचा है उसमें नीम का जो वृक्षों की जो संख्या है वह कुल वृक्ष का 1/6 भाग है। उसके बाद आधे वृक्ष अशोक के है और शेष यूकेलिप्टस के है। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के वृक्ष कितनी है। देखिए बाग में जो है नीम के वृक्षों की संख्या 5 है। नीम जो है वह टोटल का 1/6 था और नीम का जो संख्या जो दे रहा है, नीम का संख्या वह 5 दे रहा है, नीम की संख्या 5 है। तो डायरेक्ट इधर से जाके इसमें गुना कर देंगे तो टोटल हो जाएगा, टोटल जो है वह 6×5 = 30 हो जाएगा। टोटल जो नीम के जो पेड़ टोटल उसमें बगीचा में जो संख्या है वह 30 है। टोटल पेड़ का 1/6 भाग नीम है और जो नीम की संख्या है वह 5 है। 1/6 दिए हुए, टोटल का 1/6 भाग यानी नीम है और नीम की संख्या 5 है। तो 5 इधर लिख दिए, टोटल का 1/6 है तो 1/6 इधर जाके गुना हो जाएगा तो 6×5 = 30, यानी टोटल हो गया 30 ठो। उसके बाद में कह रहा है आधा जो है वो अशोक का है, यानी अशोक का जो पेड़ है 15 गो है। अशोक का जो पेड़ है वो कितना है, 15 है। अशोक का पेड़ 15 है, आधा बोल रहा है तो कुल 30 है तो आधा अशोक है। उसके बाद में बोल रहा है कि शेष यूकेलिप्टस का है जिसमें से 5 नीम है। यह कितना है, नीम हो गया, नीम 5 गो हो गया, अशोक 15 गो हो गया, बच कितना गया, शेष यूकेलिप्टस है तो 15 × 5 = 20। तो उसके बाद यूकेलिप्टस जो है, यूकेलिप्टस हम इतना लिख दे रहे हैं, आप नहीं लिखिएगा, आपको एग्जाम देने जाना है। यूकेलिप्टस कितना हो जाएगा, 10 गो हो जाएगा, हो ना गया भाई। 15 × 10 = 25 और 5 = 30, टोटल 30 ठो संख्या पूछ रहा है कि बाग में यूकेलिप्टस के वृक्ष कितने हैं, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 10। ये यूकेलिप्टस के ना है तो यही आंसर हो जाएगा। और 10 नंबर जो क्वेश्चन है यह आप देख रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर में बहुत बार बता चुके हैं। लगभग दोनों वीडियो अभी जो डाले हैं जो प्रीवियस ईयर का सीटेट का, उसमें दोनों क्वेश्चन में ही डाल चुके हैं। रेलगाड़ी के हम बार बार बोल रहे हैं कि रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में देखने का बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हर एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है और ये रेल जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ घड़ी देखकर बता देना है कि कितना कितना हो गया। और यह जो क्वेश्चन है यहाँ हम लगा देते हैं, इसको देखकर आप इसका भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे, क्योंकि इसके पीछे जो प्रीवियस ईयर में जो 2 ठो जो वीडियो जो डाला गया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीटेट का, तो इसी के हिसाब से डाला गया। और यह जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर दोनों वीडियो में इसको लिया गया है, आप देखे होइएगा, समझे होइएगा। और यह जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मन लगा के अपना सीटेट का तैयारी में जुटे रहिए। इसी के साथ अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।